जोमेटो की वर्थ 1 लाख करोड़ है, बट यू कैन ओन 0.001% ऑफ जोमेटो फॉर ₹500. हाउ? थ्रू शेयर्स. वेलकम टू आर कॉमर्स फ्रेंड. मैं हूँ रुखसाना राशिद. आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर शेयर्स. इसका पहले हम इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ पढ़ेंगे कि कैसे शेयर्स हैं जो वो इशू होते हैं. शेयर्स के साथ जब आप एक कंपनी के शेयर्स लेते हो तब आपको ओनरशिप भी मिल जाती है उस कंपनी की, जितने % आप शेयर लेते हो. इससे आपको डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प मिलती है कंपनी के रिलेटेड, और आपको बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं. आइए पढ़ते हैं. पहले पढ़ेंगे हम इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ कि कैसे इशू होती हैं. इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ होती हैं कितने टाइप्स में होती हैं. ये शेयर्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं और बॉन्ड्स हो सकते हैं. फिर हमें पहले दिया गया प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी में 3 टाइप से सिक्योरिटीज़ हैं जो वो इशू होती हैं. फर्स्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट, सेकंड राइट इशू, थर्ड है बोनस इशू. प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है कि आप अपने रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स को इशू करते हो. सेकंड देखें राइट इशू. इसका मतलब ये है कि जब आप शेयर्स या फिर कोई भी सिक्योरिटीज़ को इशू करते हो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, मीन्स जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं पहले से, उनको आप इशू करते हो. बोनस शेयर का मतलब है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट हैं जो वो शेयर्स इशू करते हो अपने शेयर होल्डर्स को. नेक्स्ट देखें पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी में 4 टाइप्स की इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ होती हैं. फर्स्ट है पब्लिक ऑफर. पब्लिक ऑफर का मतलब है कि आप या फिर IPO या फिर FPO या फिर OFS से अपने शेयर्स हैं जो भी इशू करते हो. IPO का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफर, कि आप पब्लिक ऑफर कर रहे हो. FPO का मतलब है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफिसर, में आप पब्लिक ऑफिस को फॉलो कर रहे हो. और OFS का मतलब है ऑफर फॉर सेल, की आपने सिक्योरिटीज़ हैं जो ऑफर की हैं सेल के लिए. सेकंड है प्राइवेट प्लेसमेंट. मीन्स आप, इसका मतलब ये है आप पब्लिक को जनरली इशू नहीं कर रहे, आप अपने रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स को इशू कर रहे हो. थर्ड देखिए राइट इशू. राइट इशू सेम मतलब है कि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू कर रहे हो. फोर्थ देखिए बोनस इशू. फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने शेयर होल्डर्स को हैं जो शेयर्स इशू कर रहे हो. आई होप आपका सिक्योरिटीज ऑफ इशू समझ में आ गई होंगी. नेक्स्ट है हमारा शेयर कैपिटल. सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 डिस्क्राइब्ड शेयर एज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग स्टॉक. शेयर कैपिटल में शेयर हम उसको कहते हैं जिसमें हमारा स्टॉक है जो वो इंक्लूडेड होता है. काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, 2 टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल देखें, इनमें आपके जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको वोटिंग राइट प्लस विद डिफरेंशियल राइट्स भी मिलते हैं. वोटिंग राइट के साथ साथ उनको कोई और राइट्स भी मिलते हैं. सेकंड देखें प्रेफरेंस शेयर राइट्स, इनको डिविडेंड पेमेंट प्लस रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कैपिटल. जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको हम डिविडेंड की पेमेंट करते हैं और उनको सबसे पहले पैसा दिया जाता है जब हमारी कैपिटल है जो वो वाइंड अप होती है. उसके बाद हमें नेक्स्ट दिया गया इशू ऑफ शेयर, कि कैसे हम शेयर को इशू करते हैं. उसकी 3 टाइप्स हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट. एट पार का मतलब देखें कि जितने का शेयर था आपने उतने का ही इशू कर दिया. यहाँ पर आप ले लें 100 का शेयर था 1, आपने 100 में इशू कर दिया, उसको हम कहते हैं एट पार. एट प्रीमियम देखें कि 100 का शेयर था, हमने अपना प्रॉफिट है जो वो ऐड कर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम ऐड कर फिर इशू किया. मीन्स 100 रुपीज़ का तो शेयर था, उसमें हमने 10 रुपीज़ और डाल दिए. अब उसके टोटल प्राइस क्या हो गया शेयर का 110, तब शेयर है जो वो 110 पर बिकेगा. एट डिस्काउंट मीन्स आपने डिस्काउंट पर अपने शेयर्स हैं जो वो इशू किए. 100 का शेयर था, आपने से 10 माइनस कर लिया और 90 पर शेयर है जो वो इशू कर दिया. तो यहाँ पर है हमारा जो टोटल प्राइस आ गया शेयर का वो 90 है. नेक्स्ट है हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, कि हमारा जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है जो हमारा शेयर्स से हमें मिलता है. फर्स्ट है इन फुली पेड बोनस शेयर. जो हम बोनस शेयर वो वाले शेयर होते हैं जो हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में इशू करते हैं उनको इशू करने में. सेकंड है इन राइटिंग ऑफ प्रीमिलरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी. कोई भी कंपनी के हैं जो एक्सपेंसेस और प्रीमिलरी एक्सपेंसेस उनको पे ऑफ करने में. थर्ड है इन राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस कमीशन पे डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर्स ऑफ अ कंपनी. अगर आप कोई भी शेयर्स या फिर डिवेंचर्स को इशू करें या डिस्काउंट पे या फिर उनका कमीशन वगैरह पे ऑफ करना है या फिर उनके एक्सपेंसेस उनको पे करने में भी है जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है जो यूज़ किया जाता है. फोर्थ देखिए इन प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम अवेलेबल ऑन द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर. फिफ्थ देखिए फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स. जब कंपनी है जो अपने खुद के शेयर्स को परचेज कर लेती है तब भी है जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का यूज़ किया जाता है. ये 5 के 5 यूजेस है जो आपको याद रखने हैं ताकि आप इनको एग्जाम में लिख सकें.
नेक्स्ट है हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमारे चैप्टर में से निकलती हैं। फर्स्ट देखें, इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 88 द टर्म स्वेट इक्विटी शेयर्स मीन्स सच इक्विटी शेयर्स एज आर इशूड बाय द कंपनी टू इट्स डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज एट अ डिस्काउंट और कंसिडरेशन अदर देन कैश। स्वेट इक्विटी शेयर्स हम उन वाले शेयर्स को कहते हैं जो शेयर्स हैं जो वो कंपनी है जो अपने डायरेक्टर्स या फिर एम्प्लॉयज़ को इशू करती है, या तो फिर वो डिस्काउंट पर हो सकते हैं या तो फिर कोई और कंसीडरेशन में हो सकते हैं, बट वो है जो वो कैश में नहीं होते। आई होप आपको स्वेट इक्विटी शेयर समझ में आ गया होगा। ये जो मैं आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ाती हूँ, ये जो एग्ज़ाम है उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस में 2 मार्क्स की जो इसकी डेफिनेशन है वो पूछी जाती है, आप इसको रिवाइज करें। सेकंड देखिए, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स आर शेयर इशूड बाय द कंपनी टू इट्स करंट होल्ड शेयर होल्डर्स एज फुली पेड एट फ्री ऑफ कॉस्ट। बोनस शेयर वो वाले शेयर होते हैं जो कंपनी है जो अपने करंट शेयर होल्डर्स को मीन्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को है इशू करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। थर्ड है कॉल्स ऑन शेयर्स। व्हेन शेयर्स आर इशूड एट फुल अमाउंट ऑफ ईच शेयर इज नॉट जनरली पेबल एट वंस। जब हम हमारे शेयर्स को इशूड करते हो तब शेयर होल्डर हैं वो सारी अमाउंट है जब शेयर की एक टाइम पर फिल नहीं करते, मीन पे ऑफ नहीं करते। अ पार्ट इज पेबल ऑन एप्लीकेशन, अ पार्ट ऑन अलॉटमेंट एंड द रिमाइंडर बाय द इंस्टॉलमेंट्स व्हेन कॉल्ड फॉर। उस शेयर का जो प्राइस है उसका कुछ का पार्ट है जब एप्लीकेशन पर, कुछ का अलॉटमेंट पर, और कुछ का है जब वो कॉल्स पर किया जाता है जब कंपनी है जब वो कॉल्स करती है। अ कॉल में बी डिफाइंड एज अ डिमांड बाय द कंपनी ऑन इट्स शेयर होल्डर टू पे होल और पार्ट ऑफ द बैलेंस रिमेनिंग अनपेड ऑन ईच शेयर। कॉल हम उसे कहते हैं जो हमारी कंपनी है जो वो शेयर होल्डर को कॉल करती है, या तो फिर उन्हें पूरी अमाउंट भरने को कहती है या फिर उन्हें हाफ जो हमारी शेयर का प्राइस है जो हमने पे नहीं ऑफ नहीं किया होता। फोर्थ देखिए, शेयर सर्टिफिकेट इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंपनी स्टेटिंग दैट द पर्सन नेम्ड देयर इन इज रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अ सर्टेन क्लास एंड दे आर फुली पेड अप और पेड अप टू अ स्टेट अमाउंट। शेयर सर्टिफिकेट हमारा एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमारी कंपनी देती है शेयर होल्डर को, जिसमें लिखा होता है कि हम हाँ ये पर्सन का नेम लिखा होता है कि हाँ इस पर्सन के पास हमारी कंपनी के इतने शेयर्स हैं, ये वाली क्लास के हैं, या फिर इसने कितनी अमाउंट पे कर दी, कितनी रहती है शेयर अमाउंट में। एवरी पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड एज अ मेंबर इन द रजिस्टर और मेंबर शैल बी एंटिल्ड टू रिसीव वन सर्टिफिकेट फॉर ऑल हिज शेयर्स विदाउट पेमेंट। हर पर्सन का है जो वो राइट बनता है कि जिसने अपना नेम है जो वो रजिस्ट्रार और मेंबर्स में लिखाया हुआ है कि हाँ मैं शेयर्स का ओनर हूँ, तो उसको है जो वो वन सर्टिफिकेट लेना चाहिए, शेयर सर्टिफिकेट लेना चाहिए कोई भी पेमेंट किए बिना। नेक्स्ट है हमारी कुछ और टर्म्स। उसके बाद हमारा है शेयर वारंट, डॉक्यूमेंट इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी स्टेटिंग दैट द बेयरर इज एंटिटल्ड टू द शेयर स्पेसिफाइड देयरिन। शेयर वारंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमारी कंपनी की कॉमन सील लगी होती है और वो स्टेट करती है कि हाँ जिस पर्सन का नेम लिखा हुआ है वो उतने शेयर्स हैं उसके पास। अ शेयर वारंट इज अ बेयरर डॉक्यूमेंट एंड इज ट्रांसफरेबल बाय मेड डिलीवरी। शेयर वारंट है जो एक बेयरर डॉक्यूमेंट है जिसको हम डिलीवरी के साथ मीन्स जब हम शेयर्स को ट्रांसफ़र करते हैं उसके साथ है जो वो ट्रांसफ़र किया जाता है। सच शेयर वारंट्स आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। जो शेयर वारंट्स होते हैं उनको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा लीन ऑन शेयर्स। अ लीन इज द राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ अ थिंग अंटिल अ क्लेम इज रिसीव्ड। लीन हम उसे कहते हैं जिस पर हम एक गुड्स को है जो वो या फिर कोई भी और चीज़ को हम अपने पास तब तक रख सकते हैं जब तक हमें हमारा क्लेम या फिर कोई भी अमाउंट रिसीव ना हो जाए। In the case of a company, lien on shares means that the member would not be permitted to transfer his share unless he pays his debt to the company. Lien on shares का मतलब ये है कि जब मेंबर है जो वो तब तक अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं करता जब वो अपनी फुल अमाउंट है वो शेयर्स की कंपनी को पे ऑफ ना कर दे। कंपनी का ये राइट है कि तब तक अपने उसके मेंबर के शेयर को रिटेन करके रखे अपने पास जब तक है जो उसको अपनी मनी है जो वो रिसीव नहीं हो जाती। जब उसको मनी रिसीव हो जाती है तो वो अब शेयर्स हैं जो वो उसके नेम पर फुली ट्रांसफ़र हो जाते हैं और वो पर्सन है जो वो आगे भी किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा सरेंडर ऑफ शेयर्स। द कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट प्रोवाइड फॉर सरेंडर ऑफ शेयर्स। कि जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है वो सरेंडर ऑफ शेयर्स को प्रोवाइड नहीं करता। शेयर्स आर सेड टू बी सरेंडर्ड व्हेन दे आर वॉलंटरी गिवन अप। शेयर्स तब सरेंडर किए जाते हैं जब कोई पर्सन है जो वो गिवन अप कर देता है कि हाँ अब मुझसे इतना प्राइस पे ऑफ नहीं होगा, कि हाँ अब मैं शेयर्स का प्राइस पे नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हमारा forfeiture of shares. If a shareholder having been called upon to pay any call on his share fails to pay, the company may sue him to recover the amount of the called. forfeiture of share का मतलब ये है कि जब हमारे शेयर होल्डर को कॉल की जाती है कंपनी के द्वारा कि हाँ आपकी इतनी अमाउंट पे शेयर की रहती है आप उसको पे ऑफ कर दें, अगर वो पे नहीं करता तब कंपनी है जो उनके शेयर को है जो वो स्यू कर सकती है।
बट द आर्टिकल्स ऑफ्टन प्रोवाइड दैट कंपनी में फॉरफीट द शेयर्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी है जो वो उस पर्सन को स्यू भी कर सकती है, बट हमारे आर्टिकल्स कहते हैं कि हाँ कंपनी है जो वो उस शेयर्स को है जो वो फॉरफीट कर सकती है अगर किसी भी पर्सन ने जो वो डिफ़ॉल्ट मेड किया। नेक्स्ट है हमारा री इशू ऑफ शेयर्स। फॉरफीटेड शेयर्स बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। जिन शेयर्स को हम फॉरफीट कर देते हैं वो हमारी कंपनी की प्रॉपर्टी बन जाते हैं। टू दैट एक्सटेंट इट इन्वॉल्व्स द रिडक्शन ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी, जिसके द्वारा जो हमारी कंपनी की शेयर कैपिटल होती है वो रिड्यूस हो जाती है। द री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स इन्वॉल्व्स री इशूइंग शेयर्स दैट वर प्रीवियसली फॉरफीटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स और अदर रीजंस। री इशू शेयर का मतलब ये है कि जब हमारे फॉरफीटेड शेयर्स हैं जो वो री इशू किए जाते हैं या फिर प्रीवियसली अमाउंट पर या फिर कोई और अमाउंट पर किसी और रीज़न से उनको हम री इशू कर देते हैं। आई होप आपको ये टर्म्स भी समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट है हमारी कुछ और टर्म्स। बाय बैक ऑफ शेयर्स मीन्स द कंपनी बाइंग इट्स ओन शेयर्स। बाय बैक ऑफ शेयर्स का मतलब ये है कि कंपनी है जो अपने खुद को शेयर्स को है जो बाय कर लेती है, मीन्स में खरीद लेती है। द रैशनली फॉर बाइंग बैक ऑफ शेयर्स इज दैट व्हेन अ कंपनी हैज़ एक्सेस कैपिटल। शेयर्स को बैक लेने का मतलब ये है कि जब कंपनी के पास है बहुत सारी कैपिटल पहले से ही मौजूद होती है। इट शुड बी अलाउड टू बूस्ट इट्स अर्निंग पर शेयर्स बाय चैंपिंग ऑफ द डेड बुक। इसके द्वारा उसको ये मिल जाता है कि हाँ कंपनी की जो अर्निंग्स हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। इट इज़ अ कंपनी स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव एंड हैज़ सेवरल पॉजिटिव बेनिफिट्स, जिसके द्वारा कंपनी को बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। लास्ट है हमारा डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स इज अ प्रोसेस बाय विच द फिजिकल सर्टिफिकेट्स ऑफ एन इन्वेस्टर आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड क्रेडिटेड टू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फॉर डीमटेरियलाइजेशन। ये हमारा प्रोसेस है जिसमें हमारे फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं जो शेयर्स के या फिर इन्वेस्टर की कंपनी के, उनको है जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किए जाते हैं और क्रेडिट किए जाते हैं हमारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के अकाउंट में। आई होप आपको ये सारी टर्म्स हैं जो वो समझ में आ गई होंगी। ये टर्म्स आपको 2 टर्म मार्क्स की आती हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में और एमएसटी में भी आ सकती हैं। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपका शेयर और स्टॉक का डिफरेंस। अ शेयर इज़ वन ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स इनटू विच द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। शेयर है जो वो बहुत सारे इंडिविजुअल यूनिट्स में है जो वो डिवाइडेड है, जिसमें हमारी शेयर कैपिटल है जो वो डिवाइडेड होती है कंपनी की। स्टॉक इज कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ अ फंड विच में बी डिवाइडेड इनटू एनी डिजायर्ड अमाउंट। स्टॉक को हम किसी भी कंपनी की कैपिटल की अमाउंट में है जो वो डिवाइड कर सकते हैं जिसमें कंपनी चाहती है। शेयर की सेकंड देखें। शेयर्स में भी पार्शियली और फुली पेड अप। शेयर जो होते हैं पार्शियली भी मीन्स भी हाफ हो सकते हैं या फिर फुली पेड अप भी हो सकते हैं। स्टॉक मस्ट बी फुली पेड अप। स्टॉक है जो वो फुली पेड अप ही होने चाहिए। शेयर देखें। शेयर्स कैन बी इशू डायरेक्टली। शेयर्स हैं जो वो उनको हम डायरेक्टली इशू करते हैं। स्टॉक कैन नॉट बी इशू डायरेक्टली। स्टॉक है जो उनको हम डायरेक्टली इशू नहीं कर सकते। शेयर्स हैज़ अ नॉमिनल वैल्यू कि शेयर के पास है जो वो नॉमिनल वैल्यू होती है। स्टॉक डज नॉट हैव अ नॉमिनल वैल्यू कि स्टॉक के पास नॉमिनल वैल्यू कोई भी नहीं होती। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तब तक आप इस चैप्टर को रिवाइज करें और इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स को ध्यान से देखें और रिवाइज करें ताकि आपको एग्जाम में 2 मार्क्स पक्का मिल जाए। लाइक शेयर प्लस सब्सक्राइब कर दें हमारे RR कॉमर्स पॉइंट को। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।